वेलकम टू एचटेक लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा गिट एंड गिटहब से रिलेटेड है। सो आज के लेक्चर में हमने गिटहब पर आईडी लॉगिन करनी है और गिट भी इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गिट? गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारे पास ये अलाउ कर रहा होता है मल्टीपल पीपल को टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली विदाउट ओवरराइटिंग ईच अदर वर्क। कि अगर हमें किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है और हमें मल्टीपल फीचर्स बनाने हैं, तो हम मल्टीपल फीचर्स या मल्टीपल थिंग्स ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट पर हम गिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गिट बेसिकली कर क्या रहा होता है? इट हैज ट्रैक चेंजेस। जो भी हम काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे, गिट उसको ट्रैक कर रहा होता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस आई है। अगर हमने एक लाइन भी ऐड करी है अपने प्रोजेक्ट में, एक लाइन ऑफ कोड भी लिखा है, तो ये उसको भी ट्रैक कर रहा है कि ये लाइन ऐड हुई है। इसी तरीके से कोई फाइल बनाई है आपने, ये उसको भी ट्रैक कर रहा है। कोई फोल्डर बनाया है, उसको भी ट्रैक कर रहा है। और रिवर्ट टू प्रीवियस वर्जन के उसको भी देख रहा होता है कि हमने जो प्रीवियस वर्जन इस्तेमाल किए हैं उसको भी ये रिवर्ट कर रहा होता है। एंड मैनेज कोड हिस्ट्री, ये तो हमने गिट को डिस्कस किया। तो गिटहब क्या है? गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जो कि होस्ट कर रहा होता है गिट रिपोजिटरीज ऑनलाइन को। अब रिपोजिटरीज क्या है? रिपोजिटरीज एक तरीके से हमारे पास फोल्डर्स हैं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट रख रहे होते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो बेसिकली रिपोजिटरी एक तरीके का प्रोजेक्ट है जिसको हम गिटहब पर पोस्ट कर रहे होते हैं। जिस तरीके से हमारे पास फेसबुक इंस्टाग्राम होती है, वहां पर हम क्या पोस्ट कर रहे होते हैं? अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोस वगैरह जो है हम शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से गिटहब क्या है? गिटहब पर हम अपने प्रोजेक्ट शेयर कर रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में क्या होते हैं? रिपोजिटरीज होती है। तो कितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हुए, कितनी रिपोजिटरीज बनाई हुई है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में रेपोज भी इन्हें बोल रहे होते हैं। इनेबलिंग कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट्स, तो गिटहब क्या कर रहा होता है हमारे पास? हमारी जो है कोलैबोरेशन में हेल्प कर रहा होता है कि हम कोलैबोरेट कर सकते हैं डिफरेंट पीपल्स के साथ ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट। शेयरिंग कोड, हम अपना कोड शेयर कर सकते हैं गिटहब के जरिए। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के मतलब हम आम लोगों के लिए जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, अब कोई भी उस प्रोजेक्ट पर आकर यूज कर सकता है ना उसको। तो ये हमारे पास गिटहब होता है। तो आज के लेक्चर में हमने गिटहब पर आईडी जो है हमने साइन अप भी करना है और साइन इन करके भी देखेंगे। एंड देन गिट को भी हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं गिटहब को, गिटहब पर आईडी बनाने। गूगल पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं गिटहब साइन अप। गिटहब साइन अप हमने लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन गिटहब पर हम क्लिक करेंगे। ज्वाइन, तो अब यहाँ पे वेलकम टू गिटहब, लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर योर ईमेल करना है। आपने वो ईमेल डालनी है जिसका पासवर्ड आपको याद हो, या जो जीमेल आप यूज कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी जीमेल डाल देते हैं। हैशटैग लर्निंग 1@gmail.com। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग आ गया है हमारा। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। यूजर नेम हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं हमें, हैशटैग 123। तो ये कह रहा है यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, तो ये वाले अवेलेबल हैं। 12 टैग कोड हैश, तो ये वाला हम यूज कर लेते हैं डैश कोड करके। हैशटैग 123 डैश कोड, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। इसी तरीके से हमें कितना प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो टिक कर देंगे, कंटिन्यू। यहाँ पे वेरीफाई और अकाउंट हो रहा है आपका। और यहाँ पे हमें कुछ पजल सॉल्व करने, प्ले करके हम देखते हैं यहाँ पे। Option 1. Option 2. Option 3. तो यहाँ पे हम
ऑप्शन 3 यूज कर देते हैं और डन कर देते हैं। यहाँ पे अब जीमेल पे हमारे पास कोड आएगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर भी अगर आपके लॉगिन है, वरना आप यहीं पे जो है जीमेल ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पासवर्ड रिसीव होगा। यहाँ पे हमने जो है अपना पासवर्ड जो है, कोड हमारे पास जो रिसीव हुआ था जीमेल पर, हमने एंटर कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पे आपने यूजर नेम लिखना है, या तो ईमेल एड्रेस लिखना है जो यूजर नेम हमने यूज करा था। क्या यूज करा था? #123 कोड, ये हमने यूज करा था। इसी तरीके से पासवर्ड हमें जो हमने वहां रखा था यहीं पे हमें वो रखना होगा, और फिर हम साइन इन कर लेंगे। तो बाकी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेलकम टू गिटहब, हाउ मैनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विद यू। अभी तो हम जस्ट मी है। इसी तरीके से आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रखना है हम टीम, इसी तरीके से स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर ले, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। बाकी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे हम, इस तरीके से यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको दिखाएगा ये कि आपने कंटिन्यू फॉर फ्री करना है या अप्लाई फॉर गिटहब बेनिफिट स्टूडेंट। कंटिन्यू फॉर फ्री अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पे इस डैशबोर्ड पर आप आ चुके हैं, ये आपका गिटहब का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जाकर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे चीजें आ रही हैं आपकी, योर प्रोफाइल, योर रिपोजिटरीज। यहाँ पे जो रिपोजिटरीज का वर्ड हमने जिक्र किया था, ये आपके प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे होंगे, कि आपकी कितनी रेपोज हो गई हैं। अगर 2 रेपोज हो गई हैं, इसका मतलब आपने 2 प्रोजेक्ट आपने अपलोड कर दिए हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपकी योर प्रोफाइल है, योर प्रोफाइल में आप जाकर यहाँ पे अपनी प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं आप, इस तरीके से। यहाँ पे आकर आप एडिट प्रोफाइल में जाके बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, ऐड बायो कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है कि आपने क्या क्या अपने प्रोजेक्ट, क्या क्या रेपोज आपने अपलोड करी हैं, वो यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके इस 8 अगस्त या 9 अगस्त को हमें ग्रीन क्यों हो गया, क्योंकि हमने अकाउंट क्रिएशन कर ली है, इसलिए ग्रीन शो हो रहा है। तो ये गिटहब अभी ये रेपोजिटरीज है आपकी। अभी तो हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ, कोई रेपोजिटरीज नहीं बनाई हुई, इसलिए ये 0 शो कर रहा है। तो ये हमारा गिटहब अकाउंट है। इस पर हम वापस आएंगे, या अभी एक काम करते हैं हम कि इस पे हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट डेमो। रेपोजिटरीज में आके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे रेपोजिटरीज में हम गए, रेपोजिटरीज में आके हम यहाँ पे न्यू में हम जा सकते हैं। न्यू में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी, मतलब अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा डेमो प्रोजेक्ट, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, डेमो प्रोजेक्ट। डेमो प्रोजेक्ट इज अवेलेबल, और डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, दिस इज जो भी डिस्क्रिप्शन इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट का आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास फेसबुक अकाउंट होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं, वहाँ पे हम पब्लिक प्राइवेट का ऑप्शन आ रहा होता है कि किसको हमें दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। पब्लिक कर रहे होते हैं तो एनीवन आपके जो है कोड को, प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है, मतलब देख सकता है, तो हम पब्लिक ही कर देते हैं। एडमी या रीडमी फाइल है, रीडमी फाइल भी आप ऐड कर सकते हैं। रीडमी फाइल में क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट के बारे में होता है कि प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या है, क्या नाम है, क्या डिस्क्रिप्शन है, तो उसके बारे में आप लिख रहे होते हैं। तो अभी हम रीडमी फाइल ऐड नहीं करते, क्रिएट रिपोजिटरी हम यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपके जो है फर्स्ट रेपो आपकी क्रिएट हो गई है। अच्छा, कमांड लाइन से आपको अगर एक्सेस करना है तो ये कुछ कमांड इसने यहाँ पे दी हुई है, गेट इनिट, गेट ऐड, तो इसको भी हम देखेंगे किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हम यहाँ पे। और बाकी अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है, यहाँ पे सेटअप गिटहब को पायलट, ये हम बाद में देखेंगे। अभी जो चीज़ है, अब हम इसको गिट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। गिट के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, गिट अभी हमारे सिस्टम में डाउनलोड ही नहीं है, तो हमें डाउनलोड करना सीखना पड़ेगा गिट के। गिट के जरिए, क्योंकि गिट का काम क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट में जो जो अपडेट्स हो रही हैं, जो जो चेंजेस हो रही हैं, उसको ट्रैक करना। तो गिटअप पर आपका कोड पड़ा हुआ है और आपके प्रोजेक्ट में चेंजेस हो रही हैं,
तो गिट गिट तो अगर गिट होगा ही नहीं तो वो आपके प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस हो रही है उसको कैसे ट्रैक करेगा। मिसाल के तौर पे आपने इस पर अपलोड कर दिया अपना प्रोजेक्ट, और कुछ टाइम बाद आपने अपने लोकल सिस्टम पे जो आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसमें चेंजेस कर दी, उस चेंजेस को ट्रैक कौन करेगा? तो गिट का काम है ट्रैक करना, गिट होगा ही नहीं तो कौन ट्रैक करेगा? तो हमें गिट भी मस्ट जो है इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसी पर हम लिख लेते हैं गिट, गूगल पर हम चलते हैं, गिट हम लिख लेते हैं, यहाँ पे गिट वेबसाइट पर आ गए हम, gitscm.com। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिट का वर्जन आ रहा है 2.46.0। तो ये हमारे सिस्टम में तो डाउनलोड है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे। जब डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, 32 पे के लिए जाना है आपने या 64 के लिए जाना है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पीसी है वो कितने बिट का है। कैसे चेक होगा? यहाँ पे जब आप आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये प्रॉपर्टीज पे जाना है अपने। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपका सिस्टम कितने बिट का है। सिस्टम टाइप में क्या लिखा हुआ आ रहा है? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा 64 बिट है तो हम 64 बिट पर जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे जा सकते हैं, अमूमन जो है 64 बिट ही होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है गिट अभी। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आपको इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो गया हमारे सिस्टम में गिट, और इसको आप जो है फोल्डर में ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। जब डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका इंस्टॉल होने के लिए। यस करेंगे आप एंड देन सो ऑन मूव होता रहेंगे ना। तो हमारे सिस्टम में तो पहले से इंस्टॉल है तो हम नो कर देते हैं, आपने यस करना है और बाकी आगे प्रोसीड करना है, सिंपल यस यस करते रहना है, फिर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल हो जाएगा। और जब इंस्टॉल हो जाए तो आपको सीएमडी पे आकर चेक करना है कि आपके सिस्टम में गिट वाकई इंस्टॉल हुआ है। तो उसके लिए क्या कमांड है? गिट माइनस वी, या माइनस माइनस वर्जन कर लेंगे। गिट माइनस वी करके चेक करेंगे तो आपके सिस्टम में आ जाएगा। हमारे सिस्टम में जो गिट का वर्जन है 2.43.0 है, और अभी जो चल रहा है वो 2.46.0 चल रहा है। तो आप कोई मसला नहीं, आप वो वाला कर लें तो ये लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन हो जाएगा 2.46 वाला। तो आपके सिस्टम जब ये लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाएंगे आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जो है, अब VS कोड में हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे जाकर हम जो है, अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के नाम से हम एक फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के नाम से हम एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, TS प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हम TS प्रोजेक्ट्स के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम डेमो के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। डेमो के नाम से हम फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। डेमो के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। यहाँ पे हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाके CMD के जरिए भी हो सकते हैं, बाकी ये ओपन विथ कोड आ रहा है, ओपन विथ कोड के जरिए भी यहाँ या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे क्लिक होगा? यहाँ पे सब रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे आप CMD लिख दीजिए सिर्फ। CMD जब लिखेंगे तो ये आपका यहाँ पे ओपन हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आके आप कोड डॉट लिख देंगे, कोड स्पेस डॉट। तो इससे भी आपका जो सिस्टम में VS कोड है वो उसी फोल्डर में ओपन हो जाएगा, डेमो वाले फोल्डर में। डेमो वाले फोल्डर में VS कोड ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे लिख देते हैं यस आई ट्रस्ट दी ऑथर्स, एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास। और हमें पता है जो टर्मिनल ओपन करने का तरीकेकार होता है वो कंट्रोल और ये बैकटिक, यहाँ से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ये थ्री डॉट टर्मिनल से भी आप ओपन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास गिट इंस्टॉल हो गया, तो अब ये गिट की हुई उसमें दिखा रहा है ये। बाकी हम इसको चाहें तो यहाँ पे हम CMD भी ओपन, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया ना। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम एक टाइप स्क्रिप्ट की जो है फाइल बना लें इस तरीके से, या सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो हमें किस तरीके से स्टार्ट करना होता है, अगर हम npm
इनिट हाइफन वाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो गई है। इसी तरीके से TSC हाइफन हाइफन इनिट, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन दो फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं जो है मेन डॉट टी एस के नाम से। मेन डॉट टी एस के नाम से हमने फाइल क्रिएट कर ली। इस तरीके से यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे हम जो है हेलो वर्ल्ड का हमने एक प्रोग्राम बना लिया। एंड देन यहाँ पे अच्छा अब हमने ये एक प्रोजेक्ट तो बना लिया। तो अब अच्छा जावास्क्रिप्ट की फाइल भी हम क्रिएट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट की क्या तरीकेकार है, TSC कंपाइल करने का क्या तरीकेकार है, TSC मेन डॉट टी एस, ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल हो जाएगा। ये कंपाइल हो गया है यहाँ पे। इस तरीके से अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहें तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट आ जाएगा। हमें पता है किस तरीके से किया जाता है, नोड मेन डॉट टी एस। ओह सॉरी, अच्छा नोड मेन डॉट टी एस हमने लिख दिया था जब ये एरर आ गया। नोड मेन डॉट जेएस हमने लिखना था क्योंकि हमें जेएस की फाइल को एग्जीक्यूट करना है। जेएस यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड हमारे पास लिखा आ गया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट एक तरीके से, ये डेमो प्रोजेक्ट हमारा बन गया। अब इसको अगर हमें अपने गिट पर इंस्टॉल करना है तो मतलब अपने गिटहब पर पुश करना है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो हम चलते हैं फाइल पे अपनी। अच्छा गिट बेसिक्स हमने देखे यहाँ से git scm.com से डाउनलोड कर लिया था और इंस्टॉल भी हमने कर लिया था। आफ्टर इंस्टॉलेशन हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि हमें ये भी तो बताना है ना अपने गिट को कि हमारे जो गिट का यूजर नेम है वो क्या है गिटहब का, और उसकी ईमेल क्या है। उससे हमें कनेक्शन होगा तो हम जब यहाँ से अपने गिट के जरिए कुछ पुश कर रहे होंगे तो वो गिटहब पे जाके पुश हो जाएगा ना। तो हमें ये सेटिंग करनी होगी। आफ्टर इंस्टॉलेशन गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब पूरे सिस्टम में हम कर रहे हैं ये, तो जहाँ से भी हम एक्सेस कर लें गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, फिर आपने अपना नाम देना है, योर नेम। इसी तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और आपने अपनी ईमेल देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है ईमेल दे देते हैं। यहाँ पे हम अपना अच्छा वापसी हम यहाँ पे आएंगे, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आए तो हमारा यूजर नेम क्या लिखा हुआ आ रहा है, #123 और हमने ईमेल जो जीमेल हमने गिटअप बनाते हुए यूज करी थी वही हमने यहाँ पे यूज करना है। तो हम VS कोड में हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे CLS कर देते हैं, बाकी यहाँ पे हम कमांड लिख देते हैं गिट कॉन्फ़िग करने जा रहे हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन हम बनाने जा रहे हैं। गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस हाइफन हाइफन भी अब हो सकते हैं ग्लोबल, और यहाँ पे यूजर डॉट नेम हमने लिखना था। यूजर डॉट नेम में इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखना है हैशटैग 123 हाइफन कोड एंड ये इन्वर्टेड कॉमास। तो ये आपने एंटर कर देना है। इसी तरीके से गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास में अपनी ईमेल लिख देंगे जो वहां पे आपने यूज करी थी। हैशटैग लर्निंग 1@gmail.com, ये भी आप एंटर कर देंगे। तो ये आपका जो है कनेक्शन बन चुका है। अब ये कनेक्शन आपका हो गया। तो अब आप इस प्रोजेक्ट को, इस जो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका बनाया है जो लोकल सिस्टम पे, अच्छा ये आपका एक लोकल सिस्टम है ना, एक होता है आपका रिमोट सिस्टम जो कि गिटअप जो कि ऑनलाइन रेपो को हम बोल रहे हैं। ऑनलाइन रेपो जो है वो आपका रिमोट सिस्टम है, और जो आपके सिस्टम पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है वो आपका लोकल सिस्टम है। अब आपने लोकल सिस्टम से उठाकर अपने रिमोट सिस्टम
मतलब रेपो पर आपने पुश करना है इस कोड को, क्योंकि हमारी रेपो जो है एम्प्टी है। हमने देखा था यहाँ पर कि हमारी जो रेपो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई भी फाइल नहीं है ना। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अब हमने किस तरीके से जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको हमने अपने गिटहब रेपो पर पुश करना है। तो उसके लिए क्या कमांड है, किस कमांड के जरिए हम यूज कर सकते हैं, तो हम जो है अपनी पीपीटी पे चलते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इसको। तो हम पीपीटी पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से आपने जो है अपने लोकल सिस्टम से उठाकर रिमोट सिस्टम पर पुश करना है, मतलब अपनी रेपो पे अपने प्रोजेक्ट को पुश करना है। तो गिट इनिट क्या कर रही होगी, गिट इनिट जो है आपके प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस वगैरह हो रही हैं उसको वो ट्रैक कर रही होगी ना। तो जैसे ही हम इनिट करेंगे तो एक हिडन फाइल क्रिएट हो जाएगी जो कि आपको नजर नहीं आ रही होगी लेकिन वो बन गई होगी। तो गिट इनिट आपकी कमांड एक हिडन फाइल क्रिएट कर देती है, जो कि आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको पुश करना है अपने गिटहब रेपो पे तो अपने गिट इनिट का कमांड यूज करना है। ये एक हिडन फाइल क्रिएट कर देती है। एंड उसके बाद हमने गिट ऐड आपने कमांड देनी है, ऐड द फाइल टू द स्टेजिंग एरिया प्रिपेयरिंग इट फॉर कमिट। आपने फिर क्या करना है, गिट ऐड की, अच्छा गिट ऐड और ये फाइल लिखा हुआ है, जो सी फाइल आप ऐड करना चाह रहे हैं, अगर सारी फाइल ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें फाइल का नाम नहीं लिखेंगे, आप डॉट लिख देंगे। ठीक है, गिट ऐड डॉट मतलब वो सारी की सारी फाइल्स आप गिटअप पर पुश कर दो। ऐड द फाइल टू द स्टेजिंग एरिया, अच्छा स्टेजिंग एरिया पर आपने ये फाइल्स को ऐड कर देना है ताकि जो है हम फाइनल कमिट कर सके ना। उसके बाद आपने कमिट भी करना है, कमिट मतलब वही चेंजेस जो आपने जो भी आपने प्रोजेक्ट बना लिया है अब उसको आप फाइनली कमिट करने जा रहे हैं, जो भी स्टेज चेंजेस टू द डिस्क्रिप्टिव मैसेज। कि आपने जैसे ही मिसाल के तौर पे, अच्छा आप जिस तरीके से आप किसी चैनल पे जा रहे हैं, जिस तरीके से आप हैशटैग लर्निंग पर आए, पहले आप चैनल पर आए तो वीडियो आप देख पा रहे हैं। तो गिट ऐड का भी यही कमांड है कि गिट ऐड आपने स्टेजिंग एरिया पर ऐड करनी है, फिर ही आप कमिट कर पाएंगे, मतलब वीडियो देख पाएंगे ना। तो पहले आप चैनल पर आए मतलब गिट ऐड आपने कर दिया, फिर आपने जो है वीडियो पे जो है क्लिक करा, जब आप वीडियो देख पा रहे हैं मतलब कमिट कर दिया आपने जब आप देख पा रहे हैं ना। तो कमिट हो गया है, अब चेंजेस सारी हो चुकी हैं। अब फाइनली आपने क्या करना है, गिट पुश की कमांड को एग्जीक्यूट करना है ताकि वो फाइनली पुश हो जाए ना। गिट स्टेटस से ये पता चल जाता है कि हमारी कितनी जो है अनट्रैक फाइल है, मॉडिफाइड फाइल है, या स्टेज पर कितनी फाइल आ चुकी है। तो ये गिट ऐड क्या कर रही होती है, स्टेजिंग एरिया पे ऐड कर देती है आपकी। गिट लॉक क्या कर रहा होता है, कमिट हिस्ट्री आपको बता रहा होता है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये सारी कमांड आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। ये मैं आपको जब आपने रेपो क्रिएट करी थी ये वहां पे भी आ जाता है ना। तो यहाँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये जब आपने रेपो क्रिएट करी थी यहाँ पे तो ये आ गया, ये कह रहे हैं कि रीडमी फाइल भी आप ऐड कर सकते हैं ये कमांड देके। इस तरीके से गिट इनिट करना है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। गिट इनिट आपने यहाँ से कंट्रोल सी करा आपने, इसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दिए, कंट्रोल वी कर दिया, गिट इनिट कर दिया। अब आपकी एक हिडन फाइल क्रिएट हो चुकी है, ये देखें लिखा हुआ है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। एक हिडन फाइल क्रिएट हो गई है जो कि आपके प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रही है कि क्या क्या चेंजेस हो रही है, क्या क्या चेंजेस नहीं हो रही ना। गिट इनिट हो चुकी है। अब आपने गिट ऐड की कमांड देनी है जो कि स्टेजिंग एरिया पर आपकी फाइल्स को ऐड कर दे। गिट ऐड, अच्छा अब कौन सी फाइल को आप पुश करना चाह रहे हैं, हम तो सारी फाइल्स को पुश करना चाह रहे हैं, तो डॉट आपने यूज कर देना है कि हम सारी जितनी भी फाइल्स हैं हम सबको पुश वो ऐड करना चाह रहे हैं स्टेजिंग एरिया में। आपने स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिए हैं ये गिट ऐड डॉट से। गिट ऐड डॉट से आपकी जो है स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुकी हैं। अब आपने गिट कमिट करना है, चेंजेस जो भी आपने कर लिए हैं वो फाइनली आप कमिट करने जा रहे हैं स्टेजिंग एरिया से। अब आप कमिट करने जा रहे हैं गिट कमिट माइनस एम। अच्छा एम का क्या मतलब है, मैसेज आप कुछ आपने जो है आपने ऐसा मैसेज देना है जो आपको मतलब जो आपने करा है ना, जो मतलब डिस्क्रिप्टिव हो, जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। आप जो कमिट करने जा रहे हैं, जो आपने चेंजेस करी हैं, तो ये क्या है जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बता रही हो। तो ये हम लिख देते हैं ये डेमो प्रोजेक्ट है, ये डेमो प्रोजेक्ट। तो ये हमने मैसेज भी दे दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या कर दिया, इसने कमिट कर दिया 4 फाइल्स चेंजेस चेंज, मतलब कमिट का मतलब वही चेंज है
कि आपने 4 फाइल्स बनाई थी और चेंज आपने कर दिया है, कमिट कर दिया है 123 इंसर्शन, एंड यहाँ पे बता भी रहा है main.js, main.ts, package.json, tsconfig.json। अब ये कमिट हो चुका है, चेंजेस हो चुकी हैं। अब तक जो है हमने 3 कमांड पास करी यहाँ पे, git init एंड देन git add dot एंड देन git commit -m एंड डेमो प्रोजेक्ट। मीनिंगफुल मैसेज हमने यहाँ पे पास कर दिया। एंड देन अब हमने जो है ब्रांच चेक करनी है। ब्रांच अगर कोई चेंज है, हमारी जो डिफॉल्ट ब्रांच आती है वो मेन ब्रांच आती है, तो किस तरीके से हम पास कर सकते हैं, ये मैसेजेस हम पास कर चुके हैं, कमांड जो है। अब गिट ब्रांच -m, ये ब्रांचेस, गिट ब्रांच की जो कमांड होती है वो ब्रांच को हैंडल करने के लिए होती है। तो हमारी जो ब्रांच है वो कौन सी होनी चाहिए, डिफॉल्ट ब्रांच हमारी मेन होनी चाहिए। तो अगर हमारी कोई चेंज चेंज भी है तो ये उसको क्या कर देगा, मेन ब्रांच में कन्वर्ट कर देगा। यूजुअली 2 ब्रांच होती है, मास्टर और मेन। तो अब जो गिट में डिफॉल्ट ब्रांच आ रही है वो मेन ब्रांच आ रही है ना, तो ये हमारी ब्रांच को कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल सी करा हमने और यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर दिया। इससे हमारी जो ब्रांच है वो चेंज हो गई, मास्टर से मेन ब्रांच में हम आ चुके हैं। एंड देन यहाँ पे अब हम जो है अगली जो हमारी गिट रिमोट है। अच्छा, रिमोट का मैंने पहले ही बताया था आपको कि 2 तरीके की हमारा सिस्टम है। एक तरीके से लोकल सिस्टम है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, और एक रिमोट सिस्टम है जो कि हमारी रेपो है। तो हमें रिमोट सिस्टम में क्या ऐड करना है, ओरिजन जो हमारा प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट नेम आ रहा है उसको हमने ओरिजन नाम दे दिया है कि आपने हमारे वाले प्रोजेक्ट को रिमोट सिस्टम में ऐड कर देना है, और उसका जो लिंक है वो ये है। यहाँ पर आकर आपने लोकल सिस्टम से रिमोट सिस्टम पे ऐड कर देना है। तो ये कमांड आप पास कर देंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो फाइनली आपने क्या करना है, गेट पुश -u ओरिजिन में ये क्या करेगी, आपके जो भी कोड अब चेंज हो चुका है वो आपके रेपो में पुश कर देगा। ये कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा कोड था वो फाइनली हमारी रेपो में पुश हो चुका है। अब यहाँ पे हम आकर चेक करते हैं, अभी बिल्कुल ये एम्प्टी है। अब इसको हम रीलोड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे फाइल आ चुकी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कमिट हो चुका है 8 मिनट पहले, क्योंकि हमने स्टेजिंग एरिया पे कमिट तो पहले ही कर दिया था, बस पुश नहीं करा था। पुश अभी अभी हुआ है ये करंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि मीनिंगफुल मैसेजेस भी यहाँ पे आ चुके हैं कमिट के साथ जो हमने पास किए थे। 4 फाइल्स हमने ऐड करी थी, यहाँ पे हमारे रेपो में आ गए। तो रेपो बनाने का फायदा ये है कि हमारे पास कोड कभी भी मिस नहीं होता आपके पास से। मिसाल के तौर पे आपके पास से लोकल सिस्टम से कोड अगर डिलीट भी हो गया, तो यहाँ पे रिमोट सिस्टम पे पड़ा रहेगा जब तक कि आप इसको डिलीट ना कर देना। तो ये तो हमने एक डेमो देखा था, इसको आप फर्दर डिलीट भी कर सकते हैं, क्या डेमो प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये तो हमने जो है इस कोड में तो था नहीं कुछ, इसको कुछ संभाल के रखने की जरूरत तो है नहीं। तो इसको गिटहब पर रखने की नीड नहीं है, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो जाकर सेटिंग में जाकर यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये डिलीट दिस रेपोजिटरी आ रही है। यहाँ पे जाकर आई वांट टू डिलीट दिस रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कोड को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, डिलीट दिस रेपोजिटरी। तो यहाँ पे हमारी अब रेपोजिटरी कोई भी नहीं है जो हमने एक बनाई थी। So that's all from the today's lecture. Hopefully we will meet in the next class. Thank you.